हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल बी के एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आज के हम इस सेशन में आप सभी से कक्षा 10 के महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके राइटर जी.एल. फ्यून्स जी हैं। और इस ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है राइटर का, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, बहुत ही सरल भाषाओं का उपयोग करते हुए हम आप सभी को बताएंगे आज के इस चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हमारा चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, राइटर नेम जी.एल. फ्यून्स जी हैं और इन्होंने ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र लिखा है। और क्यों लिखा है, इन चीज़ों के बारे में हम फुल एक्सप्लेन के साथ हिंदी के सरल भाषाओं यानी ट्रांसलेट के द्वारा भी जानेंगे। और जो कि यह वीडियो पार्ट नंबर 1 है और हम आज के इस सेशन में आपकी आधे बुक का ट्रांसलेट पढ़ेंगे और आप सभी को हिंदी ट्रांसलेट को बताएंगे इस पार्ट नंबर 1 में। तो आज का पहला सेशन हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम आप सभी को बताने चल रहे हैं स्टार्टिंग के कुछ लाइंस के बारे में। तो लाइंस आपकी कुछ इस तरह से है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only things the earth needed was a downpour or at least a shower throughout the morning. Lancho, who knew his field intimately, had done nothing easier but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as मीन्स ये तो थी इंग्लिश लाइंस। अब हिंदी लाइंस भी जान लीजिए, यानी हिंदी की सरल भाषा ट्रांसलेशन क्या होगा इन सभी का। तो यहाँ पे कह रहा है द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी द हाउस मतलब घर, द ओनली वन इंटायर वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में केवल एक घर, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल यानी पहाड़ की चोटी पर स्थित था, फ्रॉम हिज हाइट मीन्स उसकी ऊंचाई पर, वन कुड सी मीन्स हम देख सकते थे नदियाँ, फील्ड मतलब मैदान, ऑफ राइप कॉर्न मीन्स जो कि पके हुए फसलों से थी यानी अधकच्चे जिसको कह सकते हो, डॉटेड विथ फ्लावर्स जो कि फूलों से भरी हुई थी, डैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट जो कि अच्छी फसल देने की हमेशा वादा करते थे। यानी कहने का मतलब इन लाइनों में बताया गया है कि पहाड़ की चोटी पर एक इकलौता घर लेंचो का था, जहाँ से देखने पर नदियाँ, पके हुए फल जो कि फूलों से लदी हुई एक अच्छी उपज देने की वादा करती थी। और उस समय उस पृथ्वी को या उस ज़मीन को या उस खेतों को केवल एक छोटी सी बौछार यानी बरसात की आवश्यकता थी, जिससे वह इच्छा कर रहा था कि भगवान उसके द्वारा पानी की बरसात करें। और ऐसा होता है और वहाँ पे थोड़ी बरसात होती है और उसकी औरत उसे जो है बुलाती है कि आकर वह शाम के भोजन को ले। और आगे देखिए क्या कह रहा है फिर, लेंचो हैड प्रिडिकेट बिग ड्रॉप ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, और लेंचो ने ऐसा एहसास किया कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हॉग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स बी सीन अप्रोच। नॉर्थ ईस्ट हॉग माउंटेन मीन्स पहाड़ी और हिमालय के द्वारा बादल
सीन अप्रोचिंग मीन्स दिखाई दे रहे हैं, लाते हुए, नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूरब की तरफ से। और आगे क्या कहता है, एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा भी ताज़ा और अच्छी बह रही है। द मैन वेंट आउट, बाहर आया। नो अदर रीज़न दैट टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग रैन ऑन द बॉडी, जब उसके शरीर पर बरसात की बूंदें गिरी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। एंड व्हेन ही रिटर्न हिज एक्सक्लेम्ड, और वह पुनः अपनी आश्चर्य को किया, यानी अपने आप को आश्चर्य में प्रकट किया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, यानी आकाश से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये एक नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस एंड लिटिल वंस 5, यानी जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट के बराबर है, यानी 10 पैसे के बराबर कह सकते हैं। और जो बड़ी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। तो यानी यहाँ पे लेंचो ने जब बाहर निकला घर से तो वहाँ पे क्या घटना हुई उसके बारे में यहाँ पे आप सभी से चर्चा किया। फिर आगे की लाइंस में क्या बता रहा है, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे आपकी लाइंस कुछ इस तरह से है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रॉप्ड इन अ सर्टेन रैन, यानी कह रहा है कि वह उस बरसात की छोटी बूंदों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और हमारे फूलों को एक अच्छी बारिश की बूंदें मिल जा रही हैं और हमारी फसल भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुछ देर के बाद जब बरसात की बूंदें थोड़ी बड़ी बड़ी गिरने के बाद अचानक से क्या होता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और अचानक तेज से हवा बहना प्रारंभ हो गई। अलॉन्ग विद द रैन मीन्स बरसात के साथ। वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, और बर्फबारी होना प्रारंभ हो गई, यानी बहुत ज़्यादा बर्फबारी होना प्रारंभ हो गई। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग themselves the ran and ran out to collect the fortune pears। अब जो हुआ वो देखिए क्या कह रहा है कि अब ये जो नए नए चांदी के सिक्के की तरह गिर रहे हैं, बॉयज उसको बरसात के साथ बर्फ़ की जो बूंदें गिर रहे हैं उनको कलेक्ट करने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। और फॉर्चून पीयर्स का मतलब बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए वो वहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा लेंचो नाराज़ यानी दुखी होने लगा, क्योंकि बरसात तो हुई, अच्छा लगा उसको, खुश हुआ, लेकिन अचानक से जब बर्फ़ की बूंदें गिरने लगे, यानी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे और साथ में बरसात और हवा तेज़ी के साथ बहने लगी, तो उससे उसको एहसास होने लगा कि अब हमारी फसलें ख़राब हो जाएंगी, जिससे वह थोड़ा दुखी हो गया। लेकिन उनके बच्चे थोड़े खुशी हो गए, क्योंकि उनको जो है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो कि एक चांदी के सिक्के की तरह दिखाई दे रहे थे, वो उनको कलेक्ट करने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं और इस तरह से उसकी पूरी फसल नष्ट होने की अवस्था में आ जाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे लेंचो बहुत ही उत्साहित था स्टार्टिंग में, और अब जब बरसात का भयावह रूप आ गया तो वह उससे नाराज़ यानी कि ईश्वर से नाराज़ हो गया, और ये बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगे वह उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं आप सभी से आगे के लाइंस के बारे में। तो आगे की लाइंस कुछ इस तरह से हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में प्रायः अब बहुत गलत हो रहा है, यानी बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, यानी दुख के साथ उस व्यक्ति ने कहा। आई होप इट, मैं आशा करता हूँ, पास्ट क्विकली, कि ये जल्दी से गुजर जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, इट डिड नॉट पास क्विकली, या तेज़ी से नहीं गुजरता, यानी जल्दी से नहीं गुजरता है। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, और कुछ घंटे तक ये बर्फबारी होती रही, वह घर के अंदर बैठा रहा। एंड गार्डन, हिल साइड एंड कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली। अब कह रहा है कि देखिए कि
जब वह घर से बाहर यानी बरसात ख़त्म होती है और घर से बाहर आता है तो उसने देखा कि पहाड़ी पर चढ़कर कि वहाँ पूरे जहाँ पे फूलों से लदी हुई क्रॉप्स थी वो सारी की सारी बर्फ़ से ढक चुकी है और बगीचे में भी बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रहे हैं। द फील्ड वॉज वाइट यानी मैदान पूरा सफ़ेद दिखाई दे रहा है। इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट, वह जैसे नमक की तरह भरा हुआ है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं रह गई। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी पौधों से चले जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो का मन पूरा दुखी हो गया था। When the storm had passed, जब स्टॉर्म यानी कह सकते हैं कि चक्रवात नष्ट हुआ या बंद हुआ। He stood in the middle of the field, वह अपने मैदान के यानी अपने फील्ड पे अकेला खड़ा हुआ और उनको देखने लगा। अब देखिए क्या होता है। Have left more than this, the hell left nothing, यानी कह रहा है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। यानी इस हेल स्टॉर्म यानी कह सकते हैं कि बर्फबारी में हमारा कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, यह रात्रि हमारे लिए दुखपूर्ण या दुख से भरा रहा। ऑल आवर वर्क, हमारी सारे कार फॉर नथिंग, बेकार हो गया है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी नहीं रहा जो कि हमारी अब मदद करेगा। यानी अब कोई भी सहारा नहीं है जो उससे कि हमारी मदद हो सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे। तो यहाँ पे जब हेलस्टॉर्म यानी बर्फ़बारी हो जाती है उसके बाद लेंचो बहुत दुखी होता है और मन ही मन यह सोचता है कि अब इस वर्ष हमारी तो पूरी फसल नष्ट हो चुकी है और इस वर्ष और यह रात्रि हमारे लिए बहुत ही दुख से भरा हुआ रहा और अब हमारे पास कोई भी फसल नहीं है इस साल के लिए। हमारा जीवन और हमारे परिवार का जीवन यापन किस प्रकार से होगा इसके बारे में वह बताता है, सोचता रहता है और लगता है कि इस साल हम भूखे ही मर जाएंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए वो आगे और क्या कहता है चलिए देखते हैं। तो आगे की लाइंस इस तरह से हैं। बट इन द हार्ट ऑफ द हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी अब उसके मन में एक ही इच्छा जागृत हो रही थी। वह जब अपने मैदान यानी घर के मैदान के पास उस घाटी पर स्थित होता है कि अब उसकी केवल एक ही आशा बची थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड मीन्स भगवान से केवल आशा, यानी भगवान से वह केवल मदद पा सकता है। डोंट बी सो अपसेट, इसलिए वह ज़्यादा दुखी नहीं था। इवन थॉट द सीम लाइक अ टोटल लॉस, वह उन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और बार बार उन फसलों के नष्ट होने की याद करता था। नो वन डाइस ऑफ हंगर, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है मरने से, यानी भूख से मरने के लिए वह बचे हैं। और डैट इज़ व्हाट दे से, और क्या कह सकते हैं। नो वन डाइस फॉर हंगर ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि। लेंचो थॉट ओनली द हिज वन होप, वह केवल एक आशाओं को सोचता रहा। द हेल्प टू गॉड मीन्स भगवान से मदद। दोज आइज आर बीन इंस्ट्रक्टेड सीन एवरीथिंग, उसकी आँखें चारों तरफ एक दूसरे को निर्देशित करती रही। इवन व्हाट डीप वंस कंसिंस, यानी कि क्या उसके साथ ऐसा गलत हो गया, ये चीज़ें वो सोचता रहा और अपनी चारों तरफ इधर उधर देखता रहा। लेंचो वाज एन ऑक्स मैन वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड, यानी लेंचो एक बैल की तरह काम करता था, यानी जितना बैल मेहनत करता था उतना मेहनत ये भी करता था
और पूरे दिन भर अपने खेतों में लगा रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वह यह नहीं जानता था कि कैसे पत्र को लिखेगा। द फॉलोइंग संडे मीन्स अगली रविवार, एट डार्क डे ब्रेक मीन्स सुबह के अंत में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर। तो वह एक पत्र को लिखना शुरू करता है। which himself will carry to town a place to mail it the nothing less than a letter to God। यानी वो जाता है और लेटर को लेकर आता है और लिखना प्रारंभ करता है भगवान के लिए पत्र को। तो जैसा कि इन लाइनों में आपने देखा कि अब लेटर लिखने के अलावा यानी भगवान से मदद के अलावा लेंचो के पास कुछ भी नहीं बचा था और वह पूरी रात यही सोचता रहा कि वह कैसे मदद पाएगा और किससे पाएगा। तो बाद में उसको एक आइडिया आता है कि वह भगवान को पत्र लिखेगा और उसको भगवान पे ऐसा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखने के लिए सुबह ही यानी संडे के दिन सुबह ही वह लेटर को लिखने की कोशिश करता है। तो आज का ये सेशन हम यहीं पे रोक देते हैं, ब्रेक देते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जो आपने हमारे इस वीडियो को देखा। और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और उसी के बगल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए साथियों, थैंक यू, मोस्ट वेलकम वंस अगेन माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 क्लास 10th इंग्लिश की। तो थैंक यू मोस्ट वेलकम वंस अगेन, मोस्ट वेलकम।